अब अचानक से सिंगापुर क्यों कहने लगा है भारत के आगे चीनी नौसेना टिकने नहीं वाली है। जो काम भारत ने किया है वो काम तो अमेरिका और रूस भी नहीं कर पाए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी हैरान है कि भारत ने ये कारनामा कर कैसे दिया। इटली, जापान, ब्रिटेन सबके पास शक्ति थी लेकिन वो भी ऐसा कारनामा नहीं कर पाए हैं। आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान के राष्ट्रपति ने अब खुल्लम खुल्ला कहा हम भारत के खिलाफ करेंगे बड़ा काम। आखिर अजरबैजान इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है भारत के लिए। भारत ने एक नहीं दो नहीं बल्कि कई जगह अड़ंगा लगा दिया है अजरबैजान के ऊपर। जानेंगे बौखलाया हुआ अजरबैजान क्या करने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सच मानिए भारत ने इस बार जो किया है ना वो बहुत बड़ी उपलब्धि है और ऐसा दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञ भी मान रहे हैं। भारत सैन्य शक्ति में रूस और चीन से कहीं आगे है, इसका प्रमाण दे दिया है। आपको लगेगा ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, रूस और चीन से भारत आगे निकल गया। बिल्कुल, जो काम इटली, जापान, ब्रिटेन नहीं कर सके वो भारत ने कर दिया है और ये दुनिया भर के विशेषज्ञ मान रहे हैं। अमेरिका के बाद भारत ने ये मुकाम हासिल कर लिया है। सिंगापुर तो ये कह रहा है कि भारत का नौसैनिक इतिहास अब ऐसा हो गया है कि चीन की इतनी बड़ी नौसेना किसी काम नहीं आने वाली है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी जो है वो सबसे बड़ी नौसेना है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, सोवियत निर्मित लियोनिंग और घरेलू रूप से बनाया गया सेंडोंग, जबकि तीसरा फुजियान लॉन्च किया गया है पर अभी सेना में शामिल नहीं किया गया है। मामला क्या है तो आपको बता दें, मामला दरअसल ये है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ हिंद महासागर में गश्ती की और अपनी ताकत दिखाई। हमने आपको ये खबर दी थी पर उसके बाद जो दुनिया का रिएक्शन आया वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। भारत के इस सैन्य प्रदर्शन को चीन के लिए सीधा संदेश माना जा रहा था कि भारत ने चिट्ठी भेज दी कि देखो भैया हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। अभी तक इस तरीके का कारनामा अमेरिका ही करता था। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को एक जगह से दूसरी जगह भेजता था, लेकिन पहली बार भारत ने अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर को बाहर निकाल दिया और बाहर निकाल कर गश्ती की, जिसमें भारत द्वारा बनाया गया विमान वाहक पोत भी था। इटली, जापान, ब्रिटेन के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन वो भी ऐसा कारनामा नहीं कर पाए। CNN से बात करते हुए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में सेना और समुद्री सुरक्षा के वरिष्ठ फेलो हैं निक चिल्ड्स, इनका कहना है कि ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये दिखाती है कि भारतीय नौसेना दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो इस तरीके का संचालन करते हैं, वो उस हद तक पहुंच चुकी है। भारतीय नौसेना INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत के साथ साथ 35 से अधिक जेट, युद्धपोत, पनडुब्बी, इन सारी चीजों को लेकर इसने अभ्यास किया है। आपको बता दें इसी महीने $3 बिलियन में बनी स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि चीन और ब्रिटेन दोनों के पास अपने आधुनिक बेड़े में अधिक से अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन उनमें से किसी ने अभी तक 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का एक साथ संचालन नहीं किया है, मतलब पानी में एक साथ दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर को नहीं उतारा है। आपको बता दें अमेरिकी नौसेना के पूर्व कैप्टन और हवाई मामलों के विशेषज्ञ हैं कार्ल शूटर, इनका कहना है कि भारत ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ उतार कर, इतनी बड़ी नौसेना को एक साथ उतार कर ये साबित कर दिया है कि भारत की नेवी काफी मजबूत हो चुकी है। दूसरी बात ये भी साफ कही जा रही है कि भारतीय नौसेना चीनी नौसेना के ऊपर भारी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय नौसेना के पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है। भारत ने युद्ध लड़े हैं, चाइना ने युद्ध नहीं लड़ा है। चाइना के पास कोई युद्ध का अनुभव नहीं है। ऐसे में इतनी बड़ी चीनी नौसेना किसी काम की नहीं रह जाएगी। खैर, जहां एक तरफ
ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान के राष्ट्रपति बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं भारत के ऊपर। वैसे आपको बता दें, एक खबर आ रही है आर्मेनिया की तरफ से और कहा जा रहा है कि 2 भारतीय घायल हो गए हैं। अजरबैजान के द्वारा हमला किया गया है बॉर्डर के पास, तो इसमें चपेट में आ गए हैं। आर्मेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये स्टेटमेंट बुधवार को आया, जिसमें कहा गया कि 2 भारतीय जख्मी हो गए हैं। अजरबैजान ने हालांकि इस मामले को कंफर्म नहीं किया है। अजरबैजान और आर्मेनिया का जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो बार बार टूटता है और यहाँ पर अजरबैजान लगातार आर्मेनिया के ऊपर हमला करता रहता है। अब सवाल उठ रहा है कि ये दोनों भारतीय वहाँ पर कर क्या रहे थे। तो आपको बता दें, भारत की तरफ से कई हथियार आर्मेनिया को दिया जा रहा है, ये छिपा हुआ है नहीं। भारत ने पिनाका रॉकेट बेचे हैं और भी कई हथियारों को लेकर बातचीत चल रही है। तो हो सकता है ये भारतीय वहाँ ट्रेनिंग पर्पस से गए हों, इक्विपमेंट्स की जानकारी दे रहे हों और भी कई मकसद हो सकते हैं। आर्मेनिया और भारत के बीच संबंध अच्छे हैं तो कुछ भी कारण हो सकता है, पर अजरबैजान इस वक्त भारत से बहुत खफा है। खफा होने का कारण क्या है तो आपको बता दें, एक तो आर्मेनिया को भारत हथियार दे रहा है, वो अजरबैजान को पच नहीं रहा है। अजरबैजान पहले भी कह चुका है कि भारत जो ये काम कर रहा है ये काम बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दोस्तों वाला काम नहीं है। वैसे ये मत समझ लीजिए कि अजरबैजान और भारत के बीच में रिश्ते एकदम खराब हो गए हैं। आप यहाँ योगा का आयोजन किया गया भारतीय एम्बेसी द्वारा और योगा में लोगों ने भाग भी लिया है, पर यहाँ अलग चीज चल रही है। ये राजनीति अपनी जगह है और कूटनीति अपनी जगह है। दूसरी खबर, अजरबैजान के एंटी ईरान मूव को रोक दिया भारत ने। नाम एक संगठन है जिसे कहा जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ईरान के अगेंस्ट पेश करना चाहता था अजरबैजान, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ लड़ाई चल रही है एम्बेसी को लेकर। अजरबैजान की जो एम्बेसी ईरान में थी वहाँ पर विस्फोट हुआ था और अजरबैजान इसका दोषी ईरान को मान रहा था। उसने अपनी एम्बेसी से सारे स्टाफ निकाल लिए, जिसके बाद नाम में पिटीशन फाइल कर दिया ईरान के खिलाफ और भारत ने वोटिंग कर दी कि जी नहीं, ये डॉक्यूमेंट पास नहीं होना चाहिए। यानी अजरबैजान को 2 जगह लात पड़ी। एक तो आर्मेनिया मामले में भारत हथियार दे रहा है, ये इसे पसंद नहीं आ रहा है, और दूसरा कि ईरान के खिलाफ भी नहीं जाने दे रहा है अजरबैजान को। ईरान और आर्मेनिया को जो भारत सपोर्ट कर रहा है ये अजरबैजान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। अब इसे देखते हुए अजरबैजान ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान को कश्मीर मामले में मदद करेंगे, जो भी मदद चाहिए पाकिस्तान को। वैसे अच्छा होगा कि अजरबैजान के राष्ट्रपति पाकिस्तान को 2-4 डॉलर दे देते, अभी उसकी जरूरत ज्यादा है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या अजरबैजान पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ उखाड़ पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।